होती हैं या फिर नाउन के प्रकार। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और यहाँ पर ये हिंदी में है। इसके यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, इंग्लिश में भी हैं और हिंदी दोनों में। वस्तुएं, हम वस्तु जब लिख देते हैं बुक, लेकिन संज्ञा होती है जिसे हम नाउन बोलते हैं, वो होता है किसी वस्तु विशेष या स्थान विशेष या व्यक्ति विशेष का नाम होता है। तो एग्जाम्पल में बुक नहीं लिखा जा करते, वहाँ पर किसी भी बुक का आप नाम लिख सकते हो। जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, भागवत गीता हो गई, या किसी धर्म का कोई धार्मिक ग्रंथ, बाइबल हो गया, क्रिश्चियन हो गया, या कुरान। तो नाउन डिफरेंस, नाउन की डिफरेंस आपको पता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी। हिंदी में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब जिसको जिसके नाम से जाना जाता है वो शब्द संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा में एग्जाम्पल प्लेस नेम होते हैं, पर्सन नेम होते हैं, वस्तु नेम होते हैं, एनिमल्स नेम होते हैं, बर्ड्स नेम होते हैं, और कुछ हमारे वेजिटेरियन प्लांट्स नेम होते हैं, जैसे कि पीपल हो गया, बरगद हो गया। तो इस तरीके से भी इनकी एक स्पेशल नाम दिया होता है। तो इनके लिए भी हम नाउन की संज्ञा श्रेणी में या उसमें रख सकते हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। वैसे इसके 8 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 5 के बारे में बात करूँगा। तो 5 प्रकार, तो क्या करेंगे हम, इसके बाद होता है काइंड्स ऑफ नाउन, यानी काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। इसको हम हिंदी में लिखेंगे संज्ञा के प्रकार। इंग्लिश में काइंड्स ऑफ नाउन होता है। काइंड्स ऑफ नाउन, फर्स्ट आता है हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को समझ लेते हैं। कॉमन नाउन जो होता है, इसका एक ही जो पहचान है वो ये है, इसमें कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, सभी कॉमन होते हैं। जैसे कि बॉयज़, तो बॉयज़ में स्टूडेंट हो गए, बॉयज़ हैं, स्टूडेंट्स हो गए, गर्ल्स हो गई, वुमेन, मैन, पर्सन, पीपल, एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स। तो क्या है, ये सारे जो हैं कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में किसी का नाम नहीं होता है, सिंपली एक जाति का बोध होता है। इसीलिए इसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें पुरुष की जातियाँ होती हैं, पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, बाकी आगे वेजिटेरियन यानी प्लांट्स, वनस्पतियाँ भी आती हैं। तो इनकी एक जाति होती है सभी की। तो इसके लिए हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या फिर कॉमन नाउन कहते हैं। सेकंड है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का अर्थ ये होता है कि किसी भी स्थान का एक अपना नाम होता है जो नहीं बदला जाता है। हम किसी भी लैंग्वेज में उसे लिखें तो वो उसका जो नाम है वो सेम का सेम लिखा जाएगा। मतलब अगर किसी का नाम राम है, घनश्याम हो गया, या गीता हो गई, या प्रतीक्षा हो गई, कोई भी पर्सन नेम हो गया, तो हम उसे जिस भी लैंग्वेज में लिखेंगे, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, पंजाबी हो, इन्हें किसी भी भाषा में लिखेंगे तो जो नाम है वो लिखा वही जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने इंग्लिश में लिख दिया मैंगो और हिंदी में लिख देंगे आम, तो ये यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं बनेगा। प्रॉपर नाउन का अर्थ ये हुआ कि जिस भाषा में है वो उस भाषा का उस भाषा में ही लिखा जाएगा, भाषा चाहे जो भी हो। स्थान का नाम बरेली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये स्टेट नेम हो गए। तो इनके लिए आप किसी भी लैंग्वेज में लिखोगे तो लिखा उत्तर प्रदेश ही जाएगा। उत्तराखंड है तो उत्तराखंड लिखा जाएगा। भारत, भारत नाम है हमारे देश का। अब हम कहते हैं कि इंडिया, हम अंग्रेजी में बोलते हैं। इंडिया हमारा एक अधिकार का नाम नहीं है। इंडिया जो है इसकी एक फुल फॉर्म बनाई गई थी, उसको जोड़कर हमारा बनता है इंडिया। लेकिन भारत का नाम भारत ही है, दूसरा नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो हिंदुस्तान ही लिखा जाएगा।
किसी भी भाषा में लिखोगे तो हिंदुस्तान ही लिखना पड़ेगा, उसका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसका अर्थ सेम रहता है कॉमन नाउन में, प्रॉपर नाउन में। और प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें यहाँ पे कुछ नाम है, गीता हो गया, भारत हो गया, राम हो गया, घनश्याम, सीना, टीना, मीना, बहुत से नाम होते हैं। तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत संज्ञा होते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है व्यक्तियों के बारे में व्याख्या करती है या व्यक्तियों के बारे में स्पेशलिटी बताती है, तो वहाँ पर कहते हैं व्यक्तिगत संज्ञा, और इसी को कहते हैं प्रॉपर नाउन। थर्ड आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है इसे हम पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो जो समूहवाचक संज्ञा है इसमें ग्रुप बन जाते हैं। कैसे ग्रुप बन जाते हैं आपके, जैसे ग्रुप कैसे बन गए, जैसे हम स्टूडेंट ले लें तो स्टूडेंट का भी ग्रुप होता है। टीचर्स, जैसे आर्मी हो गया स्टूडेंट, और बंच में होते हैं गुच्छे, इसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन में हम पदार्थ के बारे में बात करते हैं, यानी सभी पदार्थों की बात होती है, चाहे वो मिट्टी हो, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, सिल्वर हो, या फिर कॉपर हो, आयरन हो, दूध हो, दही हो, मट्ठा हो, पानी हो, यानी कोई भी पदार्थ होता है तो वो हमारा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे में जिसको हम हिंदी में कहते हैं पदार्थ सूचक संज्ञा। इसमें वाटर, मिल्क, पेट्रोल, आपका सॉइल, प्लेनेट, रॉक, ETC, मतलब क्या है, ये जो है हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट जो नाउन होता है इसको हम बोलते हैं गुणसूचक संज्ञा। गुणसूचक संज्ञा, अबस्ट्रैक्ट नाउन का काम होता है वो किसी भी व्यक्ति का जो है टैलेंट शो करता है, यानी कि स्पेशल क्वालिटी दिखाता है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर, यू आर ब्रेव, मतलब तुम बहादुर हो। नेक्स्ट, शी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। नेक्स्ट, they were playing bravely। तो ब्रेवली क्या हो गया, वीरता हो गई, बहादुरी हो गई, ब्यूटीफुल सुंदरता हो गई, ब्रेवली सिंसियरली। तो ये क्या है, मतलब आवश्यक जो नाउन होता है वो हमारे टैलेंट को शो करता है। इसमें ब्रेवरी हो गया, सुंदरता हो गई, वीरता हो गई, जेंटल सज्जनता हो गई, क्रूअल्टी निर्दयता हो गई, काइंडनेस दयालुता हो गई, हैप्पीनेस प्रसन्नता हो गई, सैडनेस उदासीनता हो गई। तो ये किसी न किसी व्यक्ति के जो है टैलेंट को शो करता है, उसकी विशेषता को बताता है। तो ये 5 जो नाउन थे वो मैंने आपको बता दिए। एक आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में क्या होता है, हम गिनती कर लेते हैं। एक नॉन काउंटेबल होता है, एक काउंटेबल होता है। तो काउंटेबल नाउन में गिनती होती है, यानी कि नंबर सूचक होता है, वो नंबर संज्ञा कहते हैं उसे। तो इस प्रकार आज की वीडियो में नाउन
इसकी डिटेल में हमने चर्चा की और डिटेल हमने कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि नए चैनल को देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का वीडियो निरंतर मिलता रहे।